हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे सबसेट के बारे में, प्रॉपर सबसेट के बारे में, सुपरसेट के बारे में और प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है सबसेट। सबसेट होता क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसेट का जो डेफिनेशन है सिंपल सा बुक में आपको गिवन है। ठीक है, पर इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल का यूज करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए। मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 और 2। ठीक है, एंड आपके पास कोई सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, 4 एलिमेंट्स है। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा होगा कि जो ए में एलिमेंट है, सेट ए में जो एलिमेंट है 1 और 2 वो क्या है, सेट बी में भी है। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट इस केस में हम सेट ए को क्या बोलेंगे, सेट बी का सबसेट। यानी कि सिंपल सा है, देखो कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी। सिंपल सा डेफिनेशन स्टूडेंट की लेट मान लीजिए आपके पास कोई दो सेट है ए और बी, यानी कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी। ध्यान रखेंगे इसमें जो एलिमेंट है वो क्या है, बी के ही एलिमेंट है, और बी में जो है एलिमेंट ज्यादा हो सकते हैं, ध्यान रखना, बट ये एलिमेंट तो होना चाहिए सबसेट के लिए, पहली कंडीशन। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो ए है वो पार्ट है किसका, बी का पार्ट है, यानी कि इस कंडीशन में हम ए को क्या कहेंगे, सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो समझ में आया आपको सबसेट का डेफिनेशन। सिंपल सा है स्टूडेंट, एक सेट बी है जिसमें कि 4 एलिमेंट्स हैं और एक सेट ए है जिसमें कि 2 एलिमेंट्स, और दोनों एलिमेंट किसमें, बी में भी है, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि ए इज द पार्ट ऑफ सेट बी। क्लियर है, सिंपल सा है। यानी कि इसका जो नोटेशन होता है सबसेट का, ये ध्यान रखेंगे। सबसेट समझ में आ गया आपको, मतलब एक सेट ए है और एक सेट बी है, यदि अपन को हर एक एलिमेंट, मतलब ए का एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि ए में जो एलिमेंट है वो बी में भी होना चाहिए। बी में है यार, बी में उससे ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस कंडीशन में हम ए को क्या बोलेंगे, बी का सबसेट बोलेंगे। क्लियर है, इसका जो नोटेशन होता है, सबसेट का जो नोटेशन होता है वो क्या होता है, सबसेट का एक साइन होता है, आपको ए से लिखा जाता है। ठीक है, सबसेट का जो साइन होता है उसको ए से लिखा जाता है, यानी कि अपन लिखेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, मतलब ए क्या है, सबसेट है बी का, ये नोटेशन है, इसको बोलते हैं सबसेट। किसका नोटेशन है, सबसेट का। क्लियर है, ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है सबसेट का आपके पास। क्लियर है डेफिनेशन आपको। सबसेट तो क्लियर हो गया कि सबसेट क्या होता है, किसी सेट का सबसेट। यदि कोई सेट है बी, ठीक है, और ये सेट में 4 एलिमेंट्स है मान लीजिए, ठीक है, ये 4 5 एलिमेंट, और एक सेट है ए जिसमें कितने एलिमेंट है, मान लो 2 एलिमेंट है। ठीक है, और ये हर एक एलिमेंट किसका एलिमेंट है, बी का भी एलिमेंट है, तो इस कंडीशन में हम इस सेट ए को बोलेंगे बी का सबसेट। क्लियर है, ये तो कंडीशन हो गया, और इसका नोटेशन क्या होता है, A is the subset of B, इसको क्या पढ़ते हैं, सबसेट ऑफ A is the subset of B, A is the subset of B। ये जो सेट A है B का क्या है, सबसेट है, ये सबसेट का साइन है, ध्यान रखेंगे। अब यदि मान लो कि ये इसका सबसेट नहीं होता, मान लीजिए अपन मान लेते हैं कि ये C है, C में एलिमेंट है आपका 1 और 6, ठीक है, 1 और 6 है, बट 6 इसमें है क्या, नहीं है, 1 तो है, 1 मैच हो रहा है, बट 6 नहीं है, तो अपन इस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि जो C है, C does not subset of, is not subset of, C is not a subset of B। ठीक है, मतलब C जो है सबसेट नहीं है B का, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा डेफिनेशन था सबसेट का, ध्यान रखेंगे कि एक सेट B है और एक सेट A है, मतलब जो A का हर एक एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है, सेट B का एलिमेंट है। इस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो A है वो B का क्या है, सबसेट है। और अपन ने एक सेट C लिया जिसमें कि 2 एलिमेंट है, बट जो एक एलिमेंट है उसमें नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि C इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट B, मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। क्लियर है, अब यहाँ पे 2 कंडीशन और समझते हैं। प्रॉपर सबसेट क्या होता है स्टूडेंट्स,
प्रॉपर सबसेट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर सबसेट का मीनिंग क्या होता है ध्यान रखेंगे कि ऐसा सेट जो इस सेट का क्या है पार्ट है, मतलब सेट ए क्या है इसका एक पार्ट है ना इसमें, मतलब इसमें ज्यादा एलिमेंट है, सेट बी में क्या है ज्यादा एलिमेंट है, बट इसमें क्या है इसमें इसके 2 ही एलिमेंट है, यानी कि ये इसका क्या कहलाएगा प्रॉपर सबसेट। ध्यान रखेंगे प्रॉपर सबसेट का मीनिंग ये होता है कि ये इस सेट का पूरे सेट का एक पार्ट है, ठीक है, इसका एक क्या है पार्ट है। तो ये जो कहलाएगा यहाँ ध्यान रखेंगे ए जो कहलाएगा प्रॉपर सबसेट, ये साइन जो होता है प्रॉपर सबसेट का है, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, मतलब ए क्या है प्रॉपर सबसेट, यानी इस सेट का ये पार्ट होना चाहिए, इसमें बराबर एलिमेंट नहीं हो सकते। पर ये ध्यान रखेंगे कि हर एक सेट अपना स्वयं का क्या होता है सबसेट होता है, ध्यान रखेंगे। पर ये जो है इसका एक पार्ट है, इसलिए अपन इसको बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। ये जो साइन होता है प्रॉपर सबसेट का होता है, ध्यान रखेंगे इसको प्रॉपर सबसेट, क्लियर है, ये इसका क्या होता है प्रॉपर सबसेट होता है। अब बात आती है कि ये तो प्रॉपर सबसेट हो गया, बट एक साइन जो आता है उसमें क्या होता है इक्वल टू का साइन भी आता है, इक्वल टू का साइन आता है। मान लीजिए एक सेट यहाँ पे डी है, मैंने एक डी सेट ले लिया जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, यही एलिमेंट ले लेते हैं 4 और 5, ठीक है, 1 2 4 और 5 ये एलिमेंट है आपके पास, ठीक है, 1 2 4 5, क्लियर है। तो ये जो बी है वो डी का क्या कहलाएगा, इस टाइप से इसको लिखेंगे, या तो लिख दो बी इज द सबसेट ऑफ डी, सबसेट है पर कैसा सबसेट है इक्वल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये वाला एक साइन भी यूज होगा, प्रॉपर के लिए यही यूज होगा क्योंकि ये इसका पार्ट रहेगा, इसके इक्वल नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या है इसके इक्वल है और सबसेट भी है, इसलिए ये वाला साइन यूज होता है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखेंगे, ये प्रॉपर सबसेट है, ये इम्प्रॉपर सबसेट है, क्लियर, ध्यान रखेंगे। ये प्रॉपर सबसेट का साइन है, ये इम्प्रॉपर, मतलब यहाँ इक्वल हो सकता है, ये इक्वल है, सबसेट तो है पर क्या है इक्वल है, क्लियर है स्टूडेंट। तो ये आपका सबसेट हो गया है यहाँ पे। अब ये तो सबसेट की बात हुई, ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन था। सबसेट क्या होता है किसी सेट का एक पार्ट होता है, और ध्यान रखेंगे कि हर एक सेट अपना खुद का क्या होता है सबसेट होता है, क्लियर है। और प्रॉपर के लिए केवल उस सेट का क्या होना चाहिए उसमें पार्ट होना चाहिए, तभी उसको प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, इक्वल नहीं होना चाहिए। इक्वल के लिए ये कंडीशन मैंने बताई है, ये 2 सेट है तो ये आपस में क्या इक्वल है, बट ये सबसेट भी है, क्लियर है। ये इसका सबसेट है, या इसको लिख सकते हो ये इसका सबसेट है, क्लियर है। अब देखो एक बात आती है सुपर सेट की, सुपर सेट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए प्रॉपर सबसेट तो पता चल गया कि एक पार्ट होना चाहिए, एलिमेंट बराबर नहीं हो सकते इसके, ठीक है, ये इसका प्रॉपर सबसेट दिख रहा है। इम्प्रॉपर के लिए क्या है कि एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए, सबसेट रहेगा पर एलिमेंट बराबर है, तो अपन बोल सकते हैं कि बी इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ डी, और डी इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्लियर है। अब बात करें सुपर सेट की, तो स्टूडेंट आपको पता है कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए क्या है प्रॉपर सबसेट है बी का, ठीक है, सबसेट है बी का। तो ये जो बी होता है ना, ये बी जो होगा सुपर सेट होगा, क्या कहलाएगा सुपर सेट, बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, सेट ए, मतलब ये जो बी है वो ए का क्या कहलाता है सुपर सेट, ये सबसेट है, ये इसका सबसेट है, मतलब ये इसमें कंटेन नहीं है, कंटेन कर रहा है। और ये जो बी है ये इससे बड़ा सेट है, इसको बोलेंगे कि ये ए का क्या है सुपर सेट है, ध्यान रखेंगे। यानी कि ये जो बी है ये ए का क्या है सुपर सेट है, मतलब इसमें इससे ज्यादा एलिमेंट है और इसमें क्या है कम एलिमेंट है, इसलिए ये सबसेट बना और ये क्या कहलाएगा सुपर सेट कहलाएगा, ध्यान रखेंगे, क्लियर है। नाउ पॉज करके आप इसको नोट कर लें, ठीक है। तो सुपर सेट समझ में आ गया आपको, क्लियर। सबसेट के लिए ये ध्यान रखना कि किसी सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट में होना चाहिए, तभी उसको सबसेट कहा जाएगा। अब एक कंडीशन देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक सेट ए है जिसमें मान लीजिए 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 3 एलिमेंट्स हैं। तो मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे शो करूंगा इनमें, मैं नंबर ऑफ एलिमेंट को हमेशा ऐसा लिखता हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, या नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, ए के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं बता सकते हो, 1 2 3, तो ऐसा लिखा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट। ये तो सेट फॉर्म है इसका, पर इसमें यदि नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूं इस सेट के, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं 1 2 3, ये 3 एलिमेंट इसके नंबर ऑफ एलिमेंट में काउंट होंगे, ठीक है।
अब स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, अपन को क्या निकालना है कि ये तो एक सेट है और मैंने बोला है कि इनके एलिमेंट के पार्ट लिए जाएं तो वो इसके सबसेट बनेंगे। तो अब अपन ये देखेंगे कि इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बन सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है कि इसका पार्ट कोई भी लिया जाए, मान लो मैंने 1 ले लिया, एक सेट 1 लिया, तो 1 भी क्या होगा, ये मैंने एक सेट लिया है B जिसमें एक एलिमेंट है 1, तो 1 भी तो इसका सबसेट हुआ, यानी कि B इज द सबसेट ऑफ A हुआ ना, क्योंकि 1 है इसमें, क्लियर है। 2 ले लूं अलग से, 3 ले लूं और ये 2 एलिमेंट ले लूं, फिर इन 2 एलिमेंट को ले लूं, फिर तीनों एलिमेंट ले लूं, भले ही इम्प्रॉपर बनेगा पर तीनों एलिमेंट को लेके भी तो इसका एक सबसेट बनेगा, क्योंकि हर एक सेट स्वयं का क्या होता है, सबसेट होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने बनते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, ठीक है, सबसेट्स, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, इसी सेट से मैं बताता हूं आपको कि ये सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, 3 है, तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने बनेंगे, ये जो बनेंगे पॉसिबल सबसेट्स, तो टोटल सबसेट्स इसके कितने बनेंगे, टोटल सबसेट्स स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, सिंपल सा है, 2 टू दी पावर में ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, मान लेता हूं मैं किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो यहाँ पे n, क्लियर है, 2 टू दी पावर n बनते हैं, ध्यान रखेंगे। यदि मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट में a है, मैं मान लेता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, एनी सेट, ये कोई सा भी सेट, उसमें n है, तो जो आपका बनेगा टोटल सबसेट्स बनेंगे, पॉसिबल टोटल सबसेट्स कितने होंगे, 2 टू दी पावर n। ध्यान रखेंगे कि 5 जो होता है 5, एम्प्टी सेट जो होता है, एम्प्टी सेट हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, एनी सेट का क्या होता है, ये सबसेट होता है 5, ध्यान रखेंगे, 5 जो होता है हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, तो ये तो इंक्लूड इसमें होगा ही होगा, ध्यान रखना, और स्वयं खुद सेट भी अपना सबसेट होता है, तो ये भी इसमें इंक्लूड होगा, 2 सेट तो यही बनेंगे, ध्यान रखना, उसके अलावा हर एक एलिमेंट को लेकर अपन सेट बनाएंगे, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूं, इससे ही अपन एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, या फिर 2 एलिमेंट का ले लेते हैं, उसके बाद 3 का ले लेंगे, तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने बनते हैं किसी सेट के, तो उसके टोटल सबसेट जो बनते हैं 2 टू दी पावर n जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट, सेट के जितने एलिमेंट है वो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे लिखे जाएंगे, ठीक है, तो 2 टू दी पावर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट A, क्लियर है। तो ये 2 टू दी पावर n से डिनोट किया जाएगा, ये हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, क्योंकि सबसेट निकालने के लिए यही एक तरीका है कि कितने टोटल सबसेट बनेंगे, ये आपको पहले ही पता चल जाता है, तो टोटल सबसेट होगा 2 टू दी पावर n, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे पॉसिबल सबसेट क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि ऐसा सेट जो इसमें कंटेन करे केवल, जैसे ये है, ये इसमें कंटेन कर रहा है, ठीक है, मतलब इसका एलिमेंट इसमें है बट इसमें ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए, ये इसका सबसेट हो गया प्रॉपर सबसेट। ये स्वयं इस सेट जो है स्वयं का क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि ये इसके इक्वल भी है, ये सेट स्वयं के इक्वल भी है, इसलिए बोल सकते हैं। सुपर सेट क्या होता है, ये जो होता है इसमें कंटेन है, ये तो इसका सबसेट है, ये बी क्या है, सबसेट है, पर जो ए है इसका क्या होगा, सुपर सेट होगा, क्लियर है, क्योंकि इसमें जो है ये बड़ा होना चाहिए, सुपर सेट हमेशा बड़ा होगा, और जो सबसेट होगा वो उसका पार्ट होगा, किसी सेट का क्या होगा, एक पार्ट होगा, ध्यान रखिए, क्लियर है। ये पॉसिबल सबसेट 2 टू दी पावर n से अपन यहाँ पे डिनोट करें। नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेट बी है जिसमें कितने एलिमेंट है, 3-4 एलिमेंट्स, यदि मैं बोलूं कि इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पहले बताएंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, इसमें 4 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये है, तो टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे, बता सकता है कोई, टोटल सबसेट्स 2 टू दी पावर 4, ध्यान रखेंगे, ये एग्जांपल है इसके लिए, क्लियर है। ये तो टोटल सबसेट, ये मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट यदि n है तो 2 टू दी पावर n, पर यहाँ पे 4 एलिमेंट थे, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने थे, तो 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 4 क्या होता है, किसी को पता है, 16 होता है, क्लियर, 16 बनेंगे, तो ध्यान रखेंगे। जैसे मैं आपको निकाल के बता देता हूँ, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी एक्सरसाइज में, ठीक है। मैंने ये तो आपको बता दिया है कि टोटल सबसेट ऐसे निकलेंगे, और 5 हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, और स्वयं सेट भी होता है, ध्यान रखना, इटसेल्फ भी सबसेट होगा सेट का, ध्यान रखेंगे, और एक तो 5 होगा, ये 2 तो हमेशा ध्यान रखेंगे, जब सबसेट निकालना हो तो एक तो पूरा सेट भी रहेगा और एक 5 भी रहेगा, उसके अलावा कैसे होंगे, देखो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, टोटल सबसेट्स क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स
नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं आपको पता है, 2 टू दी पावर n, और n आपके पास यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ a कितना है, 3 है, ठीक है। तो 2 टू दी पावर 3 हो गया यानी कि 8। अब 8 सबसेट पूरे बनना चाहिए। 8 सबसेट में देखो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएंगे, पहला जो है टोटल सबसेट्स, तो सबसेट्स क्या होंगे, सबसेट्स पहला क्या है 1, एक एलिमेंट को ले लो, या पहले आप 5 ही ले सकते हो, ये 5 ले लिया क्योंकि 5 तो हर एक सेट का सबसेट होता है, पहले 5 ले लिया, फिर देखेंगे, फिर एक एक एलिमेंट को ले लो, ये पहला सेट को हमेशा कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिखते हैं, ठीक है, ये सेट ऐसे ही कहलाएगा। यदि आपने 1 लिख दिया तो कोई नहीं, सही नहीं है ये सेट, इसको बोलेंगे ही नहीं, आप ध्यान रखेंगे। तो कर्ली ब्रेसेस के बीच में, ये तो एक नोटेशन है, ये एम्प्टी सेट का ही नोटेशन है, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो, यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, ये जो नोटेशन यूज कर रहे हैं अपन एम्प्टी सेट का। तो ये 1 ले लिया, फिर 2 ले लो, फिर क्या ले लो स्टूडेंट्स, 2 ले लो, फिर सिंगल एलिमेंट के सेट बनाना है, पहले सिंगल एलिमेंट्स ये 3 ले लिया। अब ध्यान रखना, अब 2 2 के भी बन जाएंगे, 1 2 ले लो, पर ध्यान रखना 1 2 ले लिया, 2 1 मत लेना, क्योंकि सीक्वेंस चेंज हो सकता है, सेट सेम होते हैं, सीक्वेंस एलिमेंट का चेंज हो गया पर सेट वही कहलाएगा, ध्यान रखना। तो एक बार जो ले लिया उसको रिवर्स सीक्वेंस में नहीं लेना है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2, ठीक है। एक और ले लो, 2 3 ले लो, 2 3, फिर क्या हो जाएगा, 2 3 के बाद 3 1 आ जाएगा, 3 1 लो या 1 3 लो, बात एक ही, ठीक है, बात एक ही। हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। एक तो मैंने बताया था स्वयं सेट होगा, ध्यान रखना, जितने पॉसिबल है वो तो बीच में यहाँ बनेंगे, पहले 5 ले लो, फिर सिंगल ले लो, फिर डबल ले लो, यदि 4 एलिमेंट है फिर ट्रिपल भी आएंगे, क्या ध्यान रखना। तो 1 2 3, क्लियर है। तो ये आपके पॉसिबल सबसेट्स 8 हो गए हैं, पूरे 8 हो गए, क्लियर है। तो पॉसिबल सबसेट्स निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट इसके कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 टू दी पावर n होगा। n क्या रहेगा यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, जो सेट गिवन रहेगा उसमें कितने एलिमेंट है वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। 2 तो ये बेस्ट सेम ही रहेगा हमेशा, 2 टू दी पावर में इनको हम बता सकते हैं, ऑब्जेक्टिव लेवल पे चीज काम में आ सकती है। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट 5 होंगे, 2 टू दी पावर 5 लिखो, 32 आ जाएगा, क्लियर है। बस इतना करना है, बाकी निकालना है तो फिर मैंने बोला सबसे पहले 5 ले लो, फिर सिंगल एलिमेंट ले लो, डबल ले लो, ट्रिपल बन रहा है ट्रिपल ले लो, और 4 एलिमेंट ट्रिपल के बनेंगे, फिर 4 का एक ले लो, क्योंकि स्वयं सेट भी क्या होता है उसका सबसेट होता है, ध्यान रखेंगे, क्लियर है। पॉसिबल सबसेट समझ में आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे लिखते हैं, सेट में जितने एलिमेंट है उसको ऐसे डिनोट किया जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए, कितने होंगे, 3 होंगे। पॉसिबल सबसेट ऐसे निकाले जाएंगे, क्लियर है। एक एग्जांपल मान लो, एक और ले लेते हैं अपन, ये तो समझ में आ गया। कॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन, इसको नोट कर लेंगे, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं। एक में और एग्जांपल आपको बता देता हूं, मैं एक एग्जांपल दूसरा ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए और बी, क्लियर है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं सेट ए में, 2 है, 2 है ना, 2 एलिमेंट है। तो इसका जो नंबर ऑफ पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे इसमें पॉसिबल, 2 टू दी पावर 2 यानी कि 4। तो 4 में सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे सबसेट्स के लिए, 5 से। 5 को तो पहले लिखेंगे, इसको ऐसा भी लिख सकते हो 5 को, कर्ली ब्रेसेस में कुछ मत लिखो, ये भी 5 ही कहलाएगा, मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 5, फिर सिंगल एलिमेंट ले लो, ए ले लिया मैंने, फिर ले लिया मैंने बी, क्लियर है। फिर मैंने ले लिया डबल का ए और बी, यानी कि 4 बन गए, 1 2 3 4, क्लियर है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे सी ले लूं और फिर डी ले लूं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए। अब मैंने 5 तो इसका ले लिया था, ध्यान रखना, वो तो मैंने पहले बता दिया। अब मैंने 4 एलिमेंट ले लिए, पहले ये हो गया ए बी, यहाँ पे सी ले लिया, यहाँ पे सी ले लिया, यहाँ पे डी ले लो, फिर 2 के पेयर बनाओ, ए बी ले लिया, क्लियर है। फिर ले लो बी सी ले लिया, पर ध्यान रखना सी भी नहीं लेना है क्योंकि वही मीनिंग सेम होता है सेट में, ध्यान रखेंगे। फिर सी डी ले लिया, फिर क्या लेना है, ए के साथ सी ले लिया, ए के साथ सी ले लिया, फिर ए के साथ डी ले लिया, ठीक है। फिर क्या लेना है, बी के साथ तो सी ले लिया, ए के साथ सी ले लिया, ए के साथ डी ले लिया, बी के साथ सी ले लिया, बी के साथ डी लेना,
बी के साथ डी ले लिया, ए के साथ तो डी ले लिया था। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए अपने। कितने बनने चाहिए ये? 2 टू दी पावर 4 यानी कि 16 बनने चाहिए, 16। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 11 तो हो गए। अब अपन 3 के पेयर लेंगे, ध्यान रखेंगे। एक लेंगे ए बी सी, फिर ले लेंगे ए बी डी, ठीक है, फिर ले लेंगे बी सी डी, बी सी डी। क्लियर है? ये हो गया आपका बी सी डी, ए बी सी, बी सी डी, ए बी डी हो गया। ए सी डी भी लेना है, ए सी डी, ए सी डी। क्लियर है? कितने हो गए? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक खुद सेट हो जाएगा, ध्यान रखना। 16 हो गए, ए बी सी और ये डी। क्लियर है? ये टोटल सबसेट 16 आपके बन गए। ध्यान रखना, पहले सिंगल वाले, पहले तो 5 लिख लेंगे, फिर सिंगल लेंगे, फिर डबल वाले लेंगे। पर ध्यान रखना, ये ए और बी ले लिया है, बी कॉमा ए नहीं लेना है। ध्यान रखना, सेम मीनिंग होता है उसका। तो फिर डबल के बनाया अपन ने, इसके साथ भी बनाया, इसके साथ भी, ये इसके साथ भी आ गया। फिर ट्रिपल के बनाया इसके साथ, फिर ये, फिर इसके साथ ये दोनों। ठीक है, ये साथ ट्रिपल के, फिर लास्ट में 4 आ जाए। तो क्लियर है? जितने पॉसिबल थे वो 16 थे, तो 16 अपन ने पूरे लिख दिए। ध्यान रखेंगे। ठीक है, पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो क्लियर हो गया सबसेट क्या होता है? सबसेट इज अ पार्ट ऑफ सेट। सबसेट इज अ पार्ट ऑफ सेट। सेट का क्या होता है? पार्ट होता है जिसमें उससे कम एलिमेंट उसमें होते हैं, या उसके बराबर होंगे तो वो इम्प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। यदि उससे कम है तो वो प्रॉपर सबसेट बनेगा। ध्यान रखना। चलिए हम आपको नोटेशन तो पता चल गया है सबसेट का। ठीक है, प्रॉपर सबसेट का मैंने बता दिया। क्लियर है? प्रॉपर सबसेट का क्या होता है मीनिंग? कि ए कंटेन इन बी। ये क्या है? ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। ए क्या है? सबसेट है बी का। क्लियर है? तो इस कंडीशन में जो बी कहलाएगा ना, ये इसके सुपर सेट होगा। ये इसका क्या होगा? सुपर सेट। ध्यान रखेंगे, ये बी जो होगा सुपर सेट होगा, क्योंकि ये इससे बड़ा भी होगा, इसलिए इसको सुपर सेट बोलते हैं। और जो ए है वो इसका क्या बनता है? सबसेट। क्या बनता है? सबसेट। क्लियर है? मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट, ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ध्यान रखेंगे। क्लियर है? ये तो प्रॉपर सबसेट का साइन होता है। यदि मान लो कि सेट सी है और ये ऐसा लिखा है यहाँ पे, तो ये जो इसका मतलब क्या है? ये इसके इक्वल है। सबसेट तो है उसका, पर ये इसके इक्वल है, क्योंकि हर एक सेट अपने का सबसेट होता है। तो ये साइन लगता है, क्योंकि ये इसका सबसेट है, पर ये इसके क्या है? इक्वल है। इसमें जो एलिमेंट है वो इसमें भी है। ठीक है, क्लियर? दोनों में सेम एलिमेंट है और ये प्रॉपर सबसेट को शो करता है। ठीक है, अब ये तो सबसेट का साइन हो गया है। ठीक है, सुपर सेट भी बता दिया अपन ने। और अपन देखते हैं इसके बाद क्या देखते हैं अपन? प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। ठीक है, एक चीज समझ लें कि मान लीजिए कि ए कंटेन इन बी लिखा है। इसको क्या पढ़ते हैं? कंटेन इन भी पढ़ते हैं। ए कंटेन इन बी, कंटेन इन बी, ए कंटेन इन बी, मतलब जो ए है वो बी में है, इसके सभी एलिमेंट इसमें है। इसको या तो सबसेट पढ़ो या बोलो क्या? ए कंटेन इन बी, मतलब ए क्या है? बी में कंटेन करता है, मतलब पूरे एलिमेंट इसमें है इसके ए के। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया है। अब मान लीजिए कि ए सबसेट है बी का, ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका जो मीनिंग होता है स्टूडेंट, ये तभी पॉसिबल है इफ, मतलब ये इसका जो मीनिंग होता है कि इफ ए बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब कोई एलिमेंट एक्स है वो ए में बिलोंग कर रहा है। ध्यान रखेंगे, ए कंटेन इन बी, ये तभी पॉसिबल है इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए। ए कंटेन इन बी तभी होगा यदि एक्स बिलोंग्स टू ए implies that, ये कौन सा साइन है? implies that, यदि ये है तो ये होगा ही होगा। ध्यान रखना, ये यदि है तो ये होगा ही होगा।
कि इफ x बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b। ध्यान रखेंगे, यदि जो a है वो कंटेन इन b, देन यदि x a में है मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट लिया जाए तो वो b में होगा ही होगा, शुड बी, होना चाहिए। ठीक है, यदि x बिलोंग्स टू a देन ये b में है ही है, इंप्लाइज दैट। क्लियर है, यदि ये कंडीशन तभी होगी जब ये फॉलो होगी। क्लियर है, तो ध्यान रखेंगे यदि ये है तो ये होना ही पड़ेगा। कोई एलिमेंट ए में लिया जाए तो वो इसमें होगा ही होगा वो तो। ठीक, इसमें ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं बट इसमें जो लिया जाएगा वो इसमें होगा ही होगा। क्लियर है, अब एक कंडीशन और है, ध्यान रखेंगे कि मान लीजिए कि ए कंटेन इन बी एंड बी कंटेन इन ए। क्लियर है, यदि ए बी में कंटेन कर रहा है और बी ए में कंटेन कर रहा है मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, मतलब एक दूसरे के सबसेट है, तो इसका मीनिंग ये होता है इफ एंड ओनली इफ। क्लियर है, ये रिवर्स में भी, यहां से इधर भी जा सकते हो, आप इधर की प्रोसेस होगी तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, ये इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी, ये तभी पॉसिबल है जब ए इक्वल टू बी होगा, दोनों सेट सेम होंगे। ध्यान रखेंगे, दोनों सेट क्या होंगे, सेम होंगे, ये तभी पॉसिबल है। इफ एंड ओनली इफ, इसको डबल एफ से भी शो करते हैं, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, मतलब यदि ये है तो ये होगा, और यदि दोनों सेट इक्वल है तो एक दूसरे के सबसेट बनेंगे ही बनेंगे, ये इसका सबसेट होगा वो उसका सबसेट होगा, तो दोनों सेट इक्वल। तो ध्यान रखेंगे दोनों कंडीशन ये यूज करेंगे अपन। क्लियर है, अब प्रॉपर्टीज देखते हैं सेट की। क्लियर है, प्रॉपर्टीज नोट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। प्रॉपर्टीज देखते हैं अपन। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, सबसेट की प्रॉपर्टीज है ये। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन। प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट है ना, ध्यान रखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट, आपको एक तो चीज ये पता है कि कोई भी सेट स्वयं का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, क्लियर है कि कोई भी सेट क्या होता है, स्वयं का सबसेट होता है। ये तो पहली कंडीशन, ध्यान रखेंगे कि हर एक सेट क्या होता है, सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ध्यान रखना। सेकेंड थिंग, जो 5 होता है वो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, सबसेट ऑफ एनी सेट। क्लियर है, किसी भी सेट का क्या होगा, 5 सबसेट होगा ही होगा, ध्यान रखना। इटसेल्फ भी होता है ये सबसेट। ठीक है, क्लियर है। थर्ड जो होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हो तो आपको पता है। ठीक है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। एक मैंने बताया है कि यदि A कंटेन इन B, A कंटेन इन B और B कंटेन इन A, तो इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, ये तभी पॉसिबल होगा यदि और केवल यदि क्या हो, A इक्वल टू B हो। क्या हो, A इक्वल टू B हो। क्लियर है, एक कंडीशन और बताई थी मैंने, ये चारों अभी ध्यान रखना, फिर आगे अपन यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। ठीक है, ये कंटेन इन बी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है कि इसमें कोई एलिमेंट है तो इसमें पहले से ही होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, इसका जो मीनिंग होता है इंप्लाइज दैट लगता है, ध्यान रखना। ए कंटेन इन बी इंप्लाइज दैट, सॉरी इफ ए कंटेन इन बी, इफ, यदि, ये कंटेन तभी करेगा यदि ये प्रोसेस फॉलो होगी। ठीक है, कि x belongs to A, x belongs to A implies that x belongs to B। क्लियर, x A में है तो B में तो पहले से ही है, ये ध्यान रखिए। क्लियर है,
ये साइन को पढ़ते आता है ना, ए इज द सबसेट ऑफ बी, बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो दोनों इक्वल है। क्लियर है, इक्वल सेट है। ये साइन ध्यान रखना, ये प्रॉपर सबसेट का साइन है, ये प्रॉपर अभी मान के चल रहे हैं, पर ध्यान रखना इम्प्रॉपर मतलब इक्वल टू का साइन आएगा, ये सेट इसके इक्वल है पर सबसेट तो है ही, उसका ये मीनिंग होता है। सुपर सेट, तो ये जो बी है इसका सुपर सेट है, क्योंकि इससे बड़ा है, ये सबसेट है तो ये इसका सुपर सेट है, और ये क्या है, इसका सबसेट है, ध्यान रखना। क्लियर है। नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट तो आपको पता है, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, सबसेट्स कितने होते हैं, 2 टू दी पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, इन अ सेट, ठीक है, इन अ सेट। क्लियर है। सेट में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट जितने रहते हैं वो है ना, क्लियर। ये आपके लिए इसको नोट कर लेंगे प्रॉपर्टीज को, और इसके बाद और प्रॉपर्टीज अपन पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब वो इंटरसेक्शन यूनियन पढ़ने के बाद देखेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे कि हर एक सेट स्वयं का क्या होता है, सबसेट होता है। क्लियर है। 5 सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है।